नीट के एग्ज़ाम में सबसे सेफ स्कोर कौन सा होता है? 630 640 के अराउंड, ठीक है। तो अगर आपका स्कोर अभी तक 620 630 के अराउंड आ रहा है तो यू आर इन अ सेफ जोन, ठीक है। अभी तक नहीं भी आ रहा है तो ये वीडियो देखो और इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। सो हे देयर, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आपको बताऊंगी एक प्रायोरिटी लिस्ट जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने चैप्टर्स जो है पढ़ सकते हो, बिकॉज अभी नीट एग्जाम में रह गए सिर्फ और सिर्फ 120 डेज। इफ़ वी टॉक अबाउट फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल, राइट। तो 120 डेज़ के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके लिए तो अलग से वीडियो होगा ही, बट इस वीडियो में मैं आपको प्रायोरिटी लिस्ट बता दूंगी और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दूंगी जहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, ठीक है। आज की वीडियो के अंदर देखो, मैं आपको ना हर एक जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों के लिए ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाली हूँ, क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए, ठीक है। तो दिस इज द चैप्टर्स फॉर नीट बायोलॉजी क्लास 11th। क्लास 11th में सबसे ज़्यादा जो हाई वेटेज रखने वाली यूनिट होती है ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको हर एक चैप्टर एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन करना है। देखो, मैं ये रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगी आपको कि आप ना कोई भी चैप्टर छोड़ के जाओ। कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, सारे के सारे चैप्टर्स आपको बिल्कुल अच्छे से करने हैं, है ना। और आपके पास 120 डेज़ है जिसमें आप चीज़ें कर सकते हो। तो अभी 650 और तक अगर हम चाहें स्कोर करना, 650 या 630 भी अगर हम सेफ स्कोर की बात माने, यहाँ तक अगर आप स्कोर करना चाहते हो तो आपको ना क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। आपको सबसे पहले तो रिक्वायर्ड होगी बच्चों एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो माता है, ठीक है। अगर आपको नीट में अच्छे से स्कोर करना है और सिलेक्शन चाहिए है तो एनसीईआरटी को घोट डालो और कुछ भी इधर उधर के मॉड्यूल्स पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ में तुम्हें करने होंगे पीवाईक्यूज़, ठीक है। और इसके साथ साथ में जो ये 120 डेज़ का ड्यूरेशन है, यहाँ पर जितना हो सकता है रिवीजन करो और साथ साथ में ना टेस्ट दो। अगर आप टेस्ट देते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अपना पेपर का पैटर्न रखना है, पेपर सॉल्विंग पैटर्न रखना है, कितना टाइम लगाना है, हर एक चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ें ना कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है टू स्कोर द 650 और 630 मार्क्स, ठीक है। तो उसके लिए ना हमें चैप्टर तो हर एक पढ़ना है, छोड़कर कोई सा भी नहीं जाना, बट हमें ये देखना है कि प्रायोरिटी किसको सबसे ज़्यादा दें। अगर हम रिविजन करने बैठ रहे हैं तो सबसे पहले किसको पढ़ें। तो देखो, अगर आप बायोलॉजी की बात करोगे जो कि 50% सिलेबस, 50% जो आपका पोर्शन होता है पेपर का वो बायोलॉजी ही कवर करता है, तो सबसे पहले बायोलॉजी के ऊपर ही बात करते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी, इस यूनिट को कतई नहीं छोड़ना है। अगर आपको नहीं समझ में आती है, इस चैनल के ऊपर ह्यूमन फिजियोलॉजी की से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस पड़ी है, प्लीज़ देखिए उन्हें। और जितना भी हो सकता है बच्चों, एक टीचर को फिक्स कर लो, ठीक है। अपना जो भी आप लेक्चर देख रहे हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, एक टीचर फिक्स कर लो और उसी टीचर की सारे लेक्चर्स देखो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको आइडिया रहेगा कि आपको एक्चुअली में क्या क्या करना है। और बस ज़्यादा इधर उधर भटको मत, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इस ड्यूरेशन में, एक टीचर फिक्स करके उसके लेक्चर्स देखो, वन शॉट्स देखो या जो भी तुम्हें समझ में आता है वैसे देखो उनके लेक्चर्स। साथ में पीवाईक्यू, एनसीईआरटी और टेस्ट ये रेगुलर बेसिस पे देते रहो। बस इतना ही रिक्वायर्ड होता है, सच में इतना ही रिक्वायर्ड होता है टू स्कोर 650, ठीक है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी को सबसे पहले रिवाइज़ करो, नहीं आती है बढ़िया से रिवाइज़ करो, क्योंकि यहाँ से वेटेज है बहुत अच्छे अमाउंट में क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं। डाइवर्सिटी से क्वेश्चन आते हैं, हालांकि बहुत रटने वाला चैप्टर है ये, बट इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ इसको पढ़ो। ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है आपका एनिमल्स और प्लांट्स में, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी, इनके अंदर से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ जाते हैं। सेल तो सबसे बेसिक है और प्लांट फिजियो भी सबसे बेसिक है। तो ये है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब इनकी क्या क्या प्रायोरिटी है हर एक चैप्टर की, कि कितना कितना क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो भी हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगी क्लास 11th एंड 12th के लिए, तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए। क्लास 12 में आप देख सकते हो रिप्रोडक्शन वाली जो यूनिट है, जो पहली यूनिट है, बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। प्लांट रिप्रोडक्शन हो चाहे एनिमल रिप्रोडक्शन हो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। पूरी की पूरी यूनिट बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे से आते हैं। इनके पीवाईक्यूज मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ इस चैनल के ऊपर, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं पीवाईक्यूज आपको डेली यहाँ पर एक वीडियो आता है पीवाईक्यू का, ठीक है, तो वो ज़रूर देखना। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये यूनिट। इस यूनिट में से कम 15 क्वेश्चन हर साल देखे जाते हैं इस अकेली यूनिट में से। अब इस यूनिट में आपका चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर
6 एंड चैप्टर नंबर 7 जो है वो तीनों ही इंक्लूडेड है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में। तो एटलीस्ट 15 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सिंगल यूनिट। तो आपको ना ऐसे वेटेज देखना है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी कैसे कैसे कितने कितने क्वेश्चंस हर यूनिट से आते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये जो है आपके क्लास 12th के हो गए हैं। अभी क्लास 11th में आपका जो अगर केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों हो जाता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर इतनी बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं, सारे बेसिक आपकी केमिस्ट्री का जो बेस है ना वो क्रिएट होता है केमिकल बॉन्डिंग से। लेकिन अगर जैसे मैं आपको बताऊं कि केमिकल बॉन्डिंग अगर आप पढ़ लेते हो, ठीक है, और आपने पी ब्लॉक नहीं पढ़ा, लेट्स सपोज, हालांकि ऐसा करना नहीं है क्योंकि पी ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पी ब्लॉक भी है। पी ब्लॉक नहीं पढ़ा लेट्स सपोज, मान लो किसी रीज़न से, और डी ब्लॉक भी नहीं पढ़ा, उनका जो बेस होता है, बेस वो सारा आपको यहाँ समझ में आ जाएगा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है। तो ये चैप्टर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। पी ब्लॉक के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा जैसे देखना पड़ेगा, पूरी पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक कार्बन आपका जितनी भी वो फैमिलीज़ हैं आपकी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली, सब कुछ देखना पड़ेगा यहाँ पर। इसके अलावा आप GOC ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो। IUPAC नेमिंग बहुत आती है नीट के एग्जाम में, इस बार भी आई थी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इक्विलिब्रियम, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म्स भी नहीं छोड़नी है आपको। रिडॉक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें होगी। क्लास 12th के लिए देखोगे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक्स हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12th में भी आता है जो कि क्लास 12th का बहुत बड़ा है। D एंड F ब्लॉक आता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो ये तो हो गया केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स के लिए आप देख सकते हो, है ना, अपन ये सारे के सारे चैप्टर्स आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको ना प्रायोरिटी लिस्ट बता देती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए चैप्टर वाइज वेटेज देखते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले है आपका सेंटर ऑफ मास, जो कि आपका रोटेशनल मोशन होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स के लिए, ठीक है। कितने क्वेश्चन है आपका, एवरेज वैसे 1 से 3 क्वेश्चंस तक मान सकते हैं आप इसको। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप 3 क्वेश्चंस तक एटलीस्ट मान सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। इतना इसका वेटेज हो जाता है। ग्रेविटेशन से लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो ऐसा वेटेज है इसका। काइनेमेटिक्स जो होती है आपकी, मोशन इन 1D 2D, इनसे भी 1 क्वेश्चन आता है। तो मोस्ट ऑफ बच्चों को काइनेमेटिक्स में थोड़ा सा डर लगता है, काइनेमेटिक्स थोड़ी कम समझ में आती है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ज़्यादा जो देखो फिजिक्स में सबको डर लगता है, ठीक है। अब फिजिक्स में एटलीस्ट आपको 140 मार्क्स तक चाहिए होंगे। 650 स्कोर करना है ना, तो फिजिक्स में आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे, 140 चाहिए होंगे एटलीस्ट, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको एटलीस्ट 150 और 160 तक ऐसे मार्क्स मान के चलिए केमिस्ट्री में आपको चाहिए होंगे। और बायो में आप 340 350 तक भी लाते हो तो भी चलता है। तो आप इस रेंज में आते हैं 650 और 630 से 650 के बीच में सेफ स्कोर माना जाता है यहाँ पर ये। इसके अलावा लॉज ऑफ मोशन में से भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये इस हिसाब से आप वेटेज देख सकते हो। ये वेटेज की जो लिस्ट है बेटा, आप इसको नोट कर सकते हो, देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा सा साइड में भी हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि किस किस तरीके से कौन कौन से चैप्टर का कितना कितना वेटेज है, उसी के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ो। देखो ये रोटेशनल मोशन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है एक ऑसिलेशंस है, फ्लूइड है ना, ये वाले हैं इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ पर आप रिजिड बॉडीज एंड पार्टिकल्स का मोशन देखोगे, यहाँ से भी ये वही है, रोटेशनल मोशन ही है ना। यूनिट एंड मेजरमेंट में से भी एक क्वेश्चन हर बार आता ही आता है आजकल, और इस बार तो 2022 में तो शायद 2 क्वेश्चंस भी आए थे यूनिट एंड मेजरमेंट से। वेव्स वाले से आ जाएगा, वर्क एनर्जी पावर हो गया, इस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स बच्चों देखो 3 क्वेश्चंस, मैग्नेटिक इफेक्ट से 3 क्वेश्चंस हैं। अगर जैसे मैं बात करूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा, बहुत टाइम भी लगता है इसको कंप्लीट करने में, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है एक, ठीक है। और इसी के कंपैरिजन में अगर तुम सेमीकंडक्टर्स देखोगे क्लास 12th का फिजिक्स का, सेमीकंडक्टर्स जो है उसमें से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो समझदारी तो इसी में है कि हम सेमीकंडक्टर्स पढ़े, इजी चैप्टर है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में क्यों हम फंसे, ठीक है। तो वही है आपकी प्रायोरिटी लिस्ट, इस लिस्ट को देखकर आप बना लीजिए कि किस में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं वही चैप्टर्स पहले करूँगा या करूँगी, एंड उसके बाद में मैं जो है कम वेटेज वाले चैप्टर करूँगी। और
अगर आपको कोई चैप्टर नहीं आता है तो उस पर थोड़ा थोड़ा काम करना आप अभी स्टार्ट कर सकते हो, बट एकदम से नया कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। ऐसा है ना कि कोई चैप्टर कम आता है, थोड़ा सा पढ़ा हुआ है बट कम आता है, तो आप उसको उठा सकते हो, बट कुछ नया मत उठाना। जितना भी आपको आता है बस उसको रिवाइज करो, जितना आता है उसको इतना रिवाइज करो कि वहाँ से एक क्वेश्चन भी आपका गलत ना हो, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर थर्मल प्रॉपर्टीज़ हो गया, बल्क मैटर वाली काइनेटिक थ्योरी हो गया, इन सब से आपका वेटेज आप देख सकते हो कितना कितना है। इलेक्ट्रोस्टैट से देखो एक ही क्वेश्चन आता है, ऑल्टरनेट करंट एसी वाले से चैप्टर से भी एक आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छा भी है, इंटरेस्टिंग है और ईजी टॉपिक है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। EMI से 1 क्वेश्चन बनता है, सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो क्यों ना सेमीकंडक्टर्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे चैप्टर्स पहले किए जाए, है ना। तो ये प्रायोरिटी लिस्ट आपको देखनी है। रे ऑप्टिक्स से एटलीस्ट अगर इन दोनों को मिला दे तो ऑप्टिक्स यूनिट बनती है। इस ऑप्टिक यूनिट में से कम 4 से 5 क्वेश्चंस तो हर बार आते हैं, ठीक है। आप देखोगे 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, रेंज है ये इनकी, ठीक है। हम फिक्स ये नहीं कह सकते यहाँ से 3 ही आएंगे, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं, कभी 1 भी आता है, कभी 1 इधर से 3 इधर से, कभी 2 इधर से, कभी 2 इधर से, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो वो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। डुअल नेचर पे देखो 2 है और एटम्स एंड न्यूक्लियस से 2 है। ये आ गई पूरी मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में से देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपको फिजिक्स स्टार्ट करनी है, रिवाइज करना, तो सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स उठाना। मॉडर्न फिजिक्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सेमीकंडक्टर्स ले लो, चाहे तुम एटम्स न्यूक्लियर ले लो, डुअल नेचर ले लो, जो भी लेना है उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स में से आते हैं, ठीक है। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो देखो प्लांट डाइवर्सिटी से 7 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एनाटॉमी से 2 हैं, मॉर्फोलॉजी से 4 हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से 6 हैं, बायोमोलिक्यूल से 2 हो गए हैं, प्लांट फिजियोलॉजी से 8 हो गए हैं, प्लांट रिप्रोडक्शन है, और ये देखिए जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 15 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसी सिंगल यूनिट से। इकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जेनेटिक्स सबसे पहले पढ़ेंगे अगर आप क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो। सबसे पहले क्लास 12th में जेनेटिक्स रिवाइज करेंगे, उसके बाद आप इकोलॉजी रिवाइज करेंगे, फिर आप रिप्रोडक्शन रिवाइज करेंगे, ठीक है। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जेनेटिक्स, इकोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन ये प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी क्लास 12th के अंदर, ठीक है। और बाकी जो 1-2 चैप्टर इधर उधर का बचा हुआ है फिर आप वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही आपका क्लास 11th अगर बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ो, फिर डाइवर्सिटी पढ़ो आप, फिर आप सेल वाला चैप्टर पढ़ो, ठीक है। उसके बाद में आप जो भी सेट करना चाहो इस टेबल के अकॉर्डिंग चैप्टर्स निकाल सकते हो। तो मैं आपको जो बता रही हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी ऐसे ही अगर आप करोगे तो बेटर रहेगा। क्यों बता रही हूँ देखो यहाँ पर दिखा देती हूँ मैं। एनिमल किंगडम से 3 क्वेश्चंस आते हैं, जूलॉजी की बात करें तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से 2 क्वेश्चन आते हैं, टिश्यू वाला चैप्टर है ये। ह्यूमन फिजियोलॉजी से 13 क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक इतनी अच्छी यूनिट है। और ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता ह्यूमन फिजियोलॉजी किसी को गंदी लगती होगी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आपने बायोलॉजी ली है, आप नीट के लिए एस्पायर हो रहे हैं, तो आपको MBBS करनी है, ऑफकोर्स आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, है ना। और ह्यूमन बॉडी में आपको काफ़ी इंटरेस्ट होगा, दैट्स वाई यू हैव टेकन दिस सब्जेक्ट, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में 13 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 5 क्वेश्चंस, इसके ऊपर PYQs भी सॉल्व करवाए हैं मैंने, तो प्लीज़ वो PYQ वाले सेशंस देखना ताकि आपको पता लग जाएगा कितने क्वेश्चंस 2022 में पूछे गए हैं इससे। 5 क्वेश्चंस तो आराम से आ जाते हैं इन दोनों चैप्टर्स को मिला दे तो, ठीक है। ये 3rd एंड 4th चैप्टर है। इवोल्यूशन से आप देखेंगे 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। एनिमल हस्बेंड्री 1 है। ये वाले चैप्टर्स आप लास्ट में लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ह्यूमन डिजीज़ वाले चैप्टर से भी 3 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो इस तरीके से टोटल जो है बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया और फिजिकल हो गया, ठीक है। अब तीनों में ही ऐसा नहीं हो सकता कि मैम कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों ही इक्वल वेटेज रखते हैं लगभग, है ना। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और आप अगर फिजिकल की बात करोगे तो वो लगभग तीनों एक जैसे से ही हैं। केमिकल बॉन्डिंग की बात करें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन यहाँ से। P ब्लॉक 3 क्वेश्चंस आते हैं, पीरियोडिक टेबल 2 क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगी सबसे पहले आप पढ़ेंगे, अगर आपको पीरियोडिक टेबल आता है बहुत अच्छे से, वेल एंड गुड, तो आप जाएंगे केमिकल बॉन्डिंग पे। अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं आता है तो पहले करो पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा बेस है,
पूरी केमिस्ट्री का बेस इसी पे टिका हुआ है ना, सारे एलिमेंट्स, सब एलिमेंट्स के बारे में जानना, रेडियस कहाँ इंक्रीज़ हो रही है, कहाँ हो रहा है, कहाँ साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, हर चीज़ यहाँ पता चलेगी। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो ना बिल्कुल अपनी पढ़ाई को, जनवरी से 120 दिन को बिल्कुल टारगेट लेके चल रहे हो, तो मैं बिल्कुल आपको रेकमेंड करूँगी पीरियोडिक टेबल से आप स्टार्ट करें, क्योंकि पीरियोडिक टेबल आपका इतना अच्छा बेस बिल्ड करेगा, और उसके बाद भी आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ें सीधा, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग अगर आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, इसके क्वेश्चन पे मतलब इसके क्वेश्चंस इतने ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि कहीं गलती होने के चांसेस ही ना हो, तो आपका केमिस्ट्री का बेस बहुत अच्छे से क्रिएट हो जाएगा। फिर आप दूसरे चैप्टर्स पे जंप कर सकते हो, लाइक पी ब्लॉक हो गया, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, ठीक है, इनके ऊपर। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th की है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th की है। तो यहाँ पर क्लास 12th की अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हो तो आप ये कोऑर्डिनेशन सबसे पहले पढ़ो। लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो तो पहले पीरियोडिक टेबल करो, फिर केमिकल बॉन्डिंग करो, और अगर आपको पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से आता है तो केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट करो, समझ गए। तो ये चीज़ आपको करनी है। ये डी ब्लॉक हो गया, मेटलर्जी एनालिसिस, देखो इस तरीके के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने कितने क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो हाइड्रोकार्बन से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जीओसी 2 क्वेश्चंस हैं, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड जो क्लास 12th की है, मेजर तो क्लास 12th में ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 11th में कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी नहीं है। क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखोगे, हेलो एल्केन, अगर आप देखोगे इधर हेलो एल्केन से 1 क्वेश्चन, एल्डिहाइड कीटोन से आपके 2 क्वेश्चन है, पॉलीमर से 1 है ना, इनसे 2 3 जितने भी लिखे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अकॉर्डिंग अपना प्रायोरिटी लिस्ट सेट करो, ठीक है, क्या आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बिल्कुल। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री का। सबसे ऊपर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। इक्विलिब्रियम से 2 क्वेश्चन, यानी कि पूरी की पूरी ये पढ़ोगे ना, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, दोनों ही चैप्टर से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। रिडॉक्स में 1 है, गैसेस स्टेट है 1 है, और फिजिकल अगर आप पढ़ रहे हो फिजिकल केमिस्ट्री तो आई विल रिकमेंड कि आप मोल कॉन्सेप्ट सबसे पहले पढ़ो एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ो, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मोल कॉन्सेप्ट आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगेन ये भी एक बेस क्रिएट कर रहा है केमिस्ट्री का। आप कहीं पे भी कोई भी चैप्टर में अगर आप इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे ना तो भी आपको मोल काम आएगा। तो मैं यही बताऊंगी आपको, मोल पढ़ो पहले। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ोगे तो भी मोल काम आएगा आपके। तो पहले तो ये सीखो कि मोल निकालते कैसे हैं। तो अगर स्क्रैच से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो फिजिकल केमिस्ट्री में, आई रिकमेंड मोल कॉन्सेप्ट सबसे पहले, एटॉमिक स्ट्रक्चर उसके बाद, एंड उसके बाद में आपका जो बेस बिल्ड हो जाएगा फिर आप रिडॉक्स कर सकते हो, इक्विलिब्रियम, गैसेस, कुछ भी आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये है क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री, जहाँ पर काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, एंड दीज आर द सरफेस केमिस्ट्री सॉल्यूशन। तो ये वेटेज आप देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, एंड स्क्रीनशॉट आप बिल्कुल ले सकते हो। सो यस, इसी के साथ में हम करते हैं इस वीडियो की एंडिंग। मैंने आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इन तीनों में बताए मैंने, पर्सनली भी मैंने बताए कि अगर आप स्क्रैच से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, अब भी आपने टाइम टेबल बनाया, अब भी आप ऐसे हुआ है कि चलो अब तो प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, डेट आ गई है 7 मई, तो उसमें ना आपको मैंने आपको टॉपिक्स भी बताए, यूनिट्स भी बता दी हैं कि कैसे कैसे कहाँ से शुरू करना है, ठीक है। तो प्रिपरेशन शुरू कर दो बच्चों, अब किसी का भी वेट नहीं करना है, 120 दिन अपनी पूरी जान लगाओ और ये एग्ज़ाम को क्रैक करो और अपने सपने को भी साकार करो, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन एंड इसी के साथ में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट, एंड अब आप अपनी प्रिपरेशन जो है अपनी इस प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसी तरीके की कोई और सेशंस चाहिए हैं जहाँ पर आपको गाइडेंस चाहिए है तो प्लीज़ कॉमेंट बिलो, एंड कैसा लगा आपको सेशन उसके लिए भी आप कॉमेंट कर सकते हैं। एंड PYQ सेशन हमारे रोज़ाना चल ही रहे हैं, वो भी आ जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।